सर उसका एरिया निकालना है। हाँ, सर बेस इंटू हाइट का क्रॉस प्रोडक्ट, बेस इंटू हाइट का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डायगोनल में, हाँ, डायगोनल गिवन है। क्या गिवन क्या है? सर डायगोनल D1 और D2, D1 एंड D2 दिया गया है, तो उसको कर लो कि डायगोनल के क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, D1 क्रॉस D2, क्रॉस प्रोडक्ट करना। वैसे होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, लेकिन वेक्टर में डायगोनल के भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है। उसका किसका फार्मूला होता था? हाफ D1 इंटू D2, ठीक है। इसको यूज कर लेना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यूज कर लेना। अगर बेस और एल्टीट्यूड दिया गया या टू एडजेसेंट साइड दिया गया, तो बेस और उसके हाइट के क्रॉस प्रोडक्ट को कर लेंगे। चलो, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं क्योंकि बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्योंकि एक बार देखो कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड at a distance 15 meter from the foot of the vertical wall, from the foot of the vertical wall, a ball is thrown at an angle of 45 degree. which just clears the top of the wall, which just clear the top of the wall, and afterward strike the ground at a distance of 5 meter from the other side. Find the height of the wall. ये क्वेश्चन है बेटा कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल वॉल। ये आपके पास कोई वर्टिकल वॉल है, वॉल ग्राउंड पे ही होगा, ये ग्राउंड लेवल हो गई। इससे 15 मीटर अवे, मान लेते हैं यहां पर है 15 मीटर, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल पे थ्रो किया जा रहा है, और कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट क्लियर कर रहा है। जस्ट क्लियर करने का मतलब है कि केवल जस्ट उसके ऊपर से निकल रहा है। यहाँ पे वर्ड लिखा वर्टिकल वॉल विच थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री विच जस्ट क्लियर द टॉप ऑफ द वॉल। मतलब ये ऐसा फेंका गया है कि जस्ट इससे ऊपर से केवल निकल रहा है, ठीक। इसकी किसी वेलोसिटी से थ्रो किया गया है और ये 45 डिग्री एंगल पे थ्रो किया गया। ये आपकी डिस्टेंस 15 मीटर दे रखा है, और दूसरी चीज इन्होंने दे रखा है इट इज 5 मीटर फ्रॉम द अदर साइड। ये जो अदर साइड से है ये 5 मीटर है, दूसरा वहां से 5 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट ए मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कहां पर होगी? ये 15 है, ये 5 है, 20 है, तो मैक्सिमम हाइट तो 10 पे होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 10 पे मैक्सिमम हाइट होगी, इसका मतलब इट इज नॉट ए मैक्सिमम हाइट, ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम हाइट से उस तरफ है, ठीक है वॉल। अगर आप नॉर्मल फिगर बनाए, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन एंगुलर प्रोजेक्शन का बनाए, तो ये मैक्सिमम हाइट है, कहीं पर यहां कहीं आपका वॉल है, इस सिचुएशन पे एग्जिस्ट कर रहा।
और जस्ट वो बॉल इसको टच करते हुए निकल रही है। मुझे इस चीज को कैलकुलेट करना कि वॉल की हाइट कितनी है, इसमें ट्रेजेक्ट्री क्वेश्चन भी काम कर सकती है, दोनों तरीके काम करते हैं, रास्ते आपके पास दोनों है। क्योंकि यहाँ पर यह भी नहीं पता कि किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया, केवल एंगल पता है, तो आप एक रास्ता ये हो सकता है कि मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस फॉल कर रही है, रेंज तो पता है 15 और 5, ये 20 दिया गया है, तो रेंज इसकी कितनी है? अगर इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में पहली चीजें गिवन क्या क्या है, रेंज 20 मीटर, 15 ये है, 5 इधर जा रही है, रेंज 20 मीटर, यू दैट इज अ अननोन क्वेश्चन मार्क, और थीटा आपको दे रखा है 45 डिग्री, यानी मैक्सिमम का केस है ये। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप रेंज का फार्मूला यूटिलाइज करते हो, तो सबसे पहले तो जो ये प्रॉब्लम है, यू नहीं पता, वो आपको डिटरमाइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने फार्मूला पढ़ा है कि R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, थीटा इज नोन, जी इज नोन, R इज नोन, तो यू आपको कैलकुलेट हो जाएगा। एक मिनट रुको, दिख नहीं रहा होगा ऊपर, बोल भी नहीं रहे हैं। ये जो R की वैल्यू है, अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, थीटा इज गिवन, जी नोन है, आर नोन है, तो आपको यू कैलकुलेट हो गया कितनी यू है। अब ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकाल लो, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि वाई वहीं से निकल के आ जाएगा, कितनी डिस्टेंस पे वो फॉल कर रहा है। आइए जरा हम दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन हटा दे रहे हैं, बहुत कर लो, किसी स्क्रीनशॉट ले लो बस क्वेश्चन की। चलिए, अगर हम बात कर लें रेंज की, यू स्क्वायर वहां दिख नहीं रहा था, यहां बना लिख देते हैं, रेंज इज 20 मीटर, यू अननोन, साइन 2 थीटा, थीटा 45 90 हो गया अपॉन जी, ठीक है, जी की वैल्यू रख देना, 10 रख देना, या जो भी कुछ रख दो यार, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 10 10√2 आएगा आंसर। जो भी कुछ आ जाए, तो यू इज इक्वल टू ये आ गया 10√2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर आ जाए। अब बात आती है कि हमने ट्रेजेक्ट्री की क्वेश्चन प्रूव किया था, ट्रेजेक्ट्री की सर क्वेश्चन किसी को याद है? हाँ बेटा, अगर सर जी की वैल्यू 10 ना रख के 9.8 रखे तो सर एग्जैक्ट 14 आ जाएगी जी की ठीक है, वैल्यू। अच्छी बात है। मेरे समझ से 20 इंटू 9.8, चलो कर दो, कर लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ मेंशन तो है नहीं कि जी कितना है, तो 9.8 ही लेना ठीक होता है, ये 196 आ जाएगा, और फिर 14 आ जाएगा यू की वैल्यू, चलो अच्छी बात है। अब वाई की ट्रेजेक्ट्री की क्वेश्चन क्या थी, याद करिए, यहां शायद एक्स टेन थीटा आया था, सर माइनस ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर, जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा यही तो हम नहीं चाहते, रटो, सिंपल जो हमने कराया उसी से करो, ठीक। मुझे ये निकालना है, एक्स आपको पता है ये कितनी डिस्टेंस पर है वॉल, इसकी अगर कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है इस पॉइंट की, तो एक्स ऑलरेडी आपको नोन है, दैट इज 15, so y is equal to it is 15, 10, 45 माइनस हाफ, g 9.8 इन्होंने कहा, ux अगेन 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u, ऑलरेडी आप निकाल चुके, 196 आ जाएगा u स्क्वायर, और cos 45 यानी cos स्क्वायर 45 हो गया। सारी चीजें नोन है बेटा, केवल सॉल्व करना है, अगर आप देखो यू हैव टू सॉल्व ओनली दिस, ठीक। 1045 1 हो गया, 15 और सॉल्व कर लीजिए, तो y की वैल्यू जो भी कुछ आ जाए, वॉट एवर द वैल्यू, रख दो बेटा, यहाँ पर डाल, ठीक है। तो बताओ, अभी किसी को डाउट हो तो बताओ कहीं पर। एनीवन हैविंग डाउट? हेलो, नो सर।
ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। कैसे इक्वेशन आप ट्रेजेक्ट्री को उठा करके हम सॉल्व कर सकते हैं उसकी पोजीशन को। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और ऑलमोस्ट ये भी वही सेम क्वेश्चन है, निकालना डिफरेंट कर दिया। एट व्हाट एंगल शुड अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड? एट व्हाट एंगल शुड अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड? यानी एंगल निकालना है आपको, किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर, with a velocity of 20 meter per second, just to pass over the obstacle. वही सेम क्वेश्चन, just to pass over the obstacle, just to pass over the obstacle 12 मीटर हाई। इस बार आपको वही दे दिया 12 मीटर हाई at a horizontal distance of, at a horizontal distance of 24 मीटर, ठीक है। इसमें जी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलरेडी गिवन है। अगेन अगर आप देखो तो कॉन्सेप्ट सेम है क्वेश्चन का, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री से अगर हम इसको सॉल्व कर लें और टाइम की बात कर ले, फिर से एक बनाओ, ठीक है। ये आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन है, किस एंगल से थ्रो किया गया, हमें लगता है एंगल ही निकालना है, तो थीटा ये हो गया, और 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया, और हमें पता करना जस्ट टू पास ओवर द एन ऑब्स्टिकल 12 मीटर हाई। सबसे पहले पता ये करना पड़ेगा कि 12 इधर है, कहाँ पर है। मान लेते हैं यहीं पर है कहीं पे 12 मीटर, ये 12 मीटर हाई है ऑब्स्टिकल, उसको जस्ट क्लियर कर रही है 12 मीटर हाई, 12 एंड इट इज आल्सो है। तो मतलब एक कैसे? ट्रेजेक्टरी में हाइट अगर हाँ, एक इधर भी हो सकता हो है, सकती है ना, यहाँ पर दोनों जगह हो सकता है 12, हाइट के इससे पहले इससे बाद में, कहीं पर भी ले सकते हो 12, ठीक है। दो जगह पॉसिबिलिटी है, 12 यहाँ भी हो सकता है, 12 यहाँ पर भी है। हर हाइट यहाँ पर 2 बार रिपीट करेगी, क्योंकि तो इसके क्वेश्चन में गिवन करस्पॉन्डिंग होगा ना यहाँ कि कहीं होगा। कितनी दूर पे है, तो क्वेश्चन में नहीं, गिवन होगा ऐसा ना कि कितनी दूर। है कि यहाँ वाला है, उसको पता करने का तरीका रेंज आप निकाल लीजिए, क्योंकि आप रेंज देख सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम रेंज क्या जा सकती है। अगर 20 से कोई चीज फेंकी गई है तो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, उससे आप चेक कर सकते हो। और वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है इनके संदर्भ में, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों रास्ते हैं यहाँ पर, ऐसा बहुत स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया गया है, वर्टिकल डिस्टेंस दिया गया है, थीटा अननोन है, यू आपको निकालना है। हमारा फार्मूला क्या था, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आप ये देखो तो ये कर लिया हमने, एक्स 24 टेन थीटा माइनस हाफ जी 10 ले लो, एक्स अगेन 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू 20 दिया गया तो हम 400 लिख ले रहे हैं क्योंकि स्क्वायर लगा है, कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर जो आपके पास बनेगा वो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बनेगी। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करके देन यू विल फाइंड द वैल्यू, ठीक है। क्योंकि ये देखो हमें तरीका पता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दैट बिकम सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 + tan स्क्वायर, tan स्क्वायर। तो ये tan की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और tan थीटा को सॉल्व कर लेंगे। tan के 2 वैल्यूज आएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक होगी। अब वो 2 वैल्यूज में से हो सकता है कोई एक वैल्यूज आपके निगेटिव आ रही हो, एक पॉजिटिव आ रही हो, तो देख लेना। निगेटिव वैल्यूज पे हम जनरली ग्राउंड के अंदर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
ग्राउंड के एंगल नेगेटिव आ रही तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जनरली हम ग्राउंड के ऊपर ही प्रोजेक्ट करते हैं जो थीटा होती है, या हो सकता है दोनों वैल्यू है, तो सॉल्व करने पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रही है। तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan में, क्योंकि यहाँ से tan स्क्वायर आएगा, यहाँ tan आएगा, तो tan की पूरी जैसे ऐसे लगा लाइक दैट वन 4 tan स्क्वायर